चलिए आज हम जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा है और हमें इसे करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली फास्टिंग है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही फास्टिंग है, तो पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा हुआ है। पर हमारे आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है, ये एक फास्टिंग नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि जब सूर्य उदय होता है हमें जब खाना खाना चाहिए और सूर्य अस्त होता है उसके पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। उसी हिसाब से इस फास्टिंग भी इसी क्रम से जुड़ी हुई है कि आपको किस टाइमिंग में खाना खाना है और कब कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, आइए हम जानते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी फास्टिंग है जिसमें आपको या तो कम से कम 24 घंटे में से 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, 12 घंटे उपवास रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे उपवास रखना है। या आप चूज़ कर सकते हो, या आपकी डेली रूटीन लाइफ के हिसाब से कि आपको कौन सा सूट करेगा। अगर आप 12 वाले घंटे कर सकते हैं, भूखे रह सकते हैं तो वो वाला करिए, 16 घंटे भूखे रह सकते हैं तो वो वाला करिए। अब हम जानते हैं कि इसे हमें क्यों करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से हमारी सहायता करता है। जैसे अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस करने में मदद करता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी मसल्स रिकवरी को स्पीड को तेज़ कर देगा, आपके एब से जल्दी बाहर आएंगे, आपकी मसल जल्दी रिकवर करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो जो भी आप कुछ भी खाएंगे तो वो फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा, वो आपकी मसल्स में जाएगा, आपके बॉडी में वो लगेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, उसका पूर्णतः उपयोग होगा। अब हम इसमें आपके बॉडी को फैट परसेंटेज को भी ये कम करेगा, आपकी बालों की हेल्थ को सुधारेगा, आपकी स्किन की हेल्थ को सुधारेगा, पूरी बॉडी को हील करेगा। एक प्रकार से ये भी हीलिंग पे ही काम करता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें यह फ़ायदा करता है आपको। अब इसे हम जानते हैं कि कैसे इसे स्टार्ट करें। अगर आप सबसे पहला इसका सिद्धांत ये है कि आप चूज़ करें कि आपको 12 घंटे वाला करना है या 16 घंटे वाला करना है। हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने 12 घंटे वाला चूज़ करा, तो आपको 12 घंटे एक आइडियल टाइम सबके लिए यही रहेगा कि आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक इसे करें। सुबह उठें, कुछ आपने फ्रेश वगैरह होके नहा धो के कुछ जूस पी लिया आपने, जैसे लेमन वाटर पी लिया या कोकोनट वाटर पिया। उसके बाद 12 बजे के आसपास आप थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिए, आधे घंटे बाद आपका नॉर्मल खाना खाइए। उसमें यह ध्यान रखिए कि आपको चपाती कम खानी है, सब्जी ज़्यादा खानी है और सैलड वगैरह ज़्यादा खाना है। 3-4 बजे जो स्टार्विंग टाइम होता है, सबसे ज़्यादा भूख हमें उस टाइम लगती है, तो उस टाइम हम अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, हमें वो नहीं खाना। उसकी बजाय हम फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, हमें ये खाना है। और डिनर के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आप ओट्स खाइए, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। ऐसा लाइट खाना खाना है इसमें। और अगर आपकी डाइट अगर अच्छी है तो आप 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएं। तो शाम का खाना में लाइट ही रखना है, शाम का करीबन ये 7 बजे तक होगा खाना। तो ये होता है हमारा 12 घंटे वाला रूटीन। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप इसमें 16 घंटे भी रख सकते हैं। अब वो हम जानेंगे उसका आइडियल टाइम। उसका आइडियल टाइम है 12 से 7। वैसे तो आप आपके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, पर आपको एक सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम सबको सूट करेगा कि 12 से 7, मतलब बचे हुए जो 8 घंटे हैं उसी में खाना खाना है। बाकी बचे हुए जो 16 घंटे उसमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो हम उस हिसाब से मान लेते हैं कि आपने 12 से 8 का टाइम चूज़ करा, 12 से 7 का। तो आपने सुबह उठे, कुछ भी नहीं खाना है, थोड़ा कुछ लगता है तो कोकोनट वाटर ले सकते हो आप या लेमन वाटर ले सकते हो। 12 बजे अपने फ्रूट्स खाए, वही अपना चपाती खा लिया आधे घंटे बाद, चपाती, सैलेड और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, दाल भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। अब इसमें भी वही है कि शाम को 3-4-5 बजे वाला जो टाइम रहता है उसमें आप नट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं या फ्रूट जूस पी सकते हैं, जिससे जो भूख लग रही है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। अब हम शाम का जो टाइम है 7 बजे, इसमें भी वही खाएंगे, दलिया, ओट्स। अगर आपकी भूख ज़्यादा ही लगती है तो 1 रोटी के साथ कुछ सब्जी, पनीर खा सकते हैं हम इसमें।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट लाइट खाना खाना है, मैंने उसमें हमको भूख पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें भूखे रहना है, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। कोई सी भी उम्र वाला ऐसा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हम सारी उम्र वाले इसे कर सकते हैं। इसको करने से क्या है कि कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा आपका, अब दूसरों से जल्दी काम कर पाएंगे, बॉडी फ्री महसूस करेगी, बिल्कुल उलझी नहीं लगेगी, थोड़ी फ्री महसूस करेगी। और इसमें एक और फ़ायदा है कि आप इसमें चीट मील भी ले सकते हैं। अब चीट मील इसमें कैसे ले सकते हैं हम जानते हैं। चीट मील हफ्ते में आप 1 या 2 बार ले सकते हैं। और चीट मील अगर आप ले रहे हैं तो उसे कोशिश करें कि जो लंच टाइम वाला मील है हमारा, उसी में लें, उसी टाइम लें। तो चीट मील हम हफ्ते में कम से कम 2 बार लेंगे, बस, उससे ज़्यादा नहीं लेना। एक और चीज़ हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि मान लो आप कहीं, मान लो ऐसा रेगुलर हम इसे धीरे धीरे ही आदत में आएगा, लेकिन बहुत बार कुछ अनहेल्दी खाना खा लिया, मान लो सुबह खा लिया अनहेल्दी, तो ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको शाम को भी हेल्दी खाना है, शाम को अनहेल्दी नहीं खाना है। हम मान लो आपने शाम को अनहेल्दी खा लिया है, तो ज़रूर ध्यान रखें कि हम सुबह कुछ हेल्दी खा रखा हो हमने, या हमें मालूम है कि कुछ खाने वाले हैं शाम को अनहेल्दी, तो सुबह हेल्दी खा लें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि इससे कोई डिसएडवांटेज एक ही है कि आप कुछ भी ऑयली या तला गला मसालेदार खाना या हेवी खाना नहीं खा सकते। अब हमें इसको कितने टाइम तक करना चाहिए। टाइम तो क्या है कि ये रेगुलर हमें करना है। आप 1 महीने तक करेंगे, आपको रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, और आपको एक बार इसके रिजल्ट्स आ गए तो आप इसको हमेशा अपने लाइफ टाइम तक करेंगे, अपने डेली रूटीन में इसको उतार ही लेंगे, तो इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। इसकी एक ये खासियत है कि आपको कोई सी भी कितनी भी बीमारी ओवरकम करेगी या धीरे धीरे कम करेगी, बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आपका पतले हो रहे हैं, रोज़ फास्टिंग हो रही है, पतले भी हो रहे हैं, वजन भी घट रहा है, मसल बिल्डिंग भी हो रही है, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है, आप दूसरों से तेज काम कर पा रहे हैं और कम टाइम में अच्छा काम कर पा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। हम भी इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को हमें अपनाना चाहिए। वैसे तो ये फॉरेन्स का ट्रेंड आया है, पर ये अपने आयुर्वेद में पहले से ही है। हमारे पूर्वजों को पहले से ही सब मालूम था कि कब कैसे क्या खाना चाहिए, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को फास्टिंग के रूप में ना लें, इसे एक लाइफ स्टाइल के रूप में लें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। माइंड सेट रहता है उसका भी। बाकी आप और इससे बारीक जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर आपको इसका कमेंट में बताऊंगा। पड़ रहा है दूसरों से तेज काम कर कम टाइम में तेज काम कम कर पा रहे हैं, ज़्यादा